हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब वेल होंगे। सो गाइस, टुडे वी आर लर्नड अबाउट नाउन। सो व्हाट इज़ नाउन? चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना एंड जानते हैं व्हाट इज़ नाउन। सो नाउन जो है वो हमारा वर्ड जो है लेटिन से निकल के आया है। नाउन डिराइव्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड नोमेन। नाउन जो हमारा वर्ड है, लेटिन में एक वर्ड था नोमेन, उससे हमारा निकल कर के आया है नाउन। सो ये वर्ड हमारा कहाँ से निकल कर आया है? लेटिन से। और किससे निकला है? नोमेन। सो चलिए नाउन की डेफिनेशन जानते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ अ नाउन। सो एकदम मैंने बहुत ही इजी डेफिनेशन दी है जिससे आपको इजीली पता लग जाएगा कि नाउन किसे कहते हैं। सो इट इज़ ए नेमिंग वर्ड। ये एक नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी चीज़ का नेम या किसी भी वस्तु या किसी भी थिंग का नेम क्या होता है? नाउन होता है। और या फिर ऑल दी थिंग्स विच वी कैन सी ऑन आइज़, या फिर हम कह सकते हैं वो सारी चीज़ें जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं वो भी क्या होती हैं? नाउन होती हैं। सो ये थी हमारी नाउन की डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट हम एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम गोज़ टू स्टेशन। राम स्टेशन जाता है। सो इसमें राम क्या है? राम इसमें नाउन है। एंड स्टेशन क्या है? स्टेशन हमारा एडवर्ब है। बट राम एंड स्टेशन, या फिर कोई भी मतलब नाम ले लीजिए जो इसमें है, राम एंड स्टेशन, ये दोनों ही क्या हैं? बोथ आर विजिबल। दोनों को ही हम देख सकते हैं। राम है, राम को भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से। एंड स्टेशन, स्टेशन को भी हम देख सकते हैं। तो बोथ आर विजिबल एंड बोथ आर नेम। और दोनों ही किसी न किसी चीज़ के वस्तु के नाम है। राम इंसान का नाम है और स्टेशन एक जगह का नाम है। तो दोनों ही नाम है। तो ऑल विजिबल थिंग्स इज़ नाउन। तो जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, देख पाते हैं, उनको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो राम को भी देख पाएंगे, स्टेशन को भी देख पाएंगे। सो दोनों क्या है? नाउन है। अब इनकी कैटेगरीज देख लेते हैं। इनकी कैटेगरीज क्या है? एक पहली कैटेगरीज होती है विजिबल एंड दूसरी फेल्ट। तो विजिबल में क्या होता है? वी कैन शी इज़ कॉल्ड विजिबल नाउन। तो जिनको हम देख पाते हैं उनको कहते हैं विजिबल। तो विजिबल में जैसे एग्जांपल में ले लीजिए पेन, टेबल, डोर, विंडो, बर्ड, ईटीसी। अब फेल्ट में क्या होता है? वी कैन नॉट सी ओनली फेल्ट इज़ कॉल्ड फेल्ट नाउन। जिनको हम मतलब देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फेल्ट नाउन कहते हैं। अब फेल्ट नाउन में आप देख लीजिए एयर हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, बेस्ट हो गया, बैड हो गया, ईटीसी हो गया। मतलब ईटीसी और भी आगे बैड, बेस्ट, गुड, इंटेलिजेंस एंड बहुत सारी जिनको ओनली हम फील कर सकते हैं। सो आगे नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। सो या गाइस, अब हमारा नाउन में अब हम देखते हैं फर्स्ट हमारा काउंटेबल नाउन एंड सेकंड अनकाउंटेबल नाउन। इन दो पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो काउंटेबल में कौन से नाउन आते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये तीनों हमारे किस में आते हैं? काउंटेबल में, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। एंड अनकाउंटेबल में हमारे कौन से आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। सो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में पढ़ना। तो पहले हम पढ़ते हैं काउंटेबल्स नाउन। तो काउंटेबल नाउन्स में पहला पार्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। सो व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। प्रॉपर नाउन इज़ ए प्रॉपर नेम, मेन नेम। जो एक प्रॉपर नाउन होता है वो किसी का भी प्रॉपर नेम हो सकता है, जिसे हम कह सकते हैं मेन नेम। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का, किसी भी चीज़ का एक मेन नेम जो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में ओनली वन ही है। सो एंड बिफोर इट वी कैन नॉट यूज़ आर्टिकल्स। इसके पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, ए, एन, इनका यूज़ नहीं करते हैं। एंड सबसे मेन बात, फर्स्ट लेटर ऑलवेज राइट इन अपर केस। इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा ऑलवेज किस में लिखा जाता है? अपर, मतलब अपर केस में लिखा जाता है। ऑलवेज इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। अब देखिए जैसे मैंने एग्जांपल्स में दिया है इंडिया। इंडिया का हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो अपर केस में लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो ये पूरे वर्ल्ड में एक ही है। एंड राम, राम भी एक मेन नेम है।
जैसे कि पायल भी है, सुनील भी है, मयंक भी है एंड एटसेट्रा। सो ये था हमारा काउंटेबल नाउन का फर्स्ट पार्ट, प्रॉपर नाउन। अब चलिए सेकंड पार्ट पर चलते। सो या गाइस, कॉमन नाउन नेक्स्ट हमारा कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन क्या होता है, व्हाट इज़ कॉमन नाउन? सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी जानना। तो कॉमन नाउन इज़ अ कॉमन नेम एंड इट्स फर्स्ट लेटर ऑलवेज राइट इन लोअर केस। जो कॉमन नाउन होता है एक कॉमन नेम होता है किसी भी चीज़ का, जिसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज हम लोअर केस में लिखते हैं, मतलब स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एंड आर्टिकल्स कैन बी यूज बिफोर इट, और इसके पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स में है पेन, बुक, बॉय, गर्ल, डोर, etc। सो इसमें देखिए, ये देखिए पेन, तो पेन का जो एग्जांपल मैंने दिया है, जो पेन है, पेन पूरे वर्ल्ड में एक तो है ही नहीं, बहुत सारे हैं, तो जो क्या है कॉमन नाउन है। एंड बुक, तो बुक का क्या होता है, बुक क्या है हमारा कॉमन है, क्योंकि बुक एक तो है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी बुक्स हैं, अनगिनत। बॉय, बॉय भी बहुत सारे हैं, गर्ल्स भी, डोर, etc। और भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब अनगिनत है, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, चलिए इससे भी जानते हैं। कलेक्टिव नाउन इज़ अ ग्रुप नेम। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप नेम होता है किसी भी चीज़ का, जिसे हम मतलब ग्रुप में रखते हैं, ग्रुप नेम होता है। एंड इसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज राइट इन लोअर केस। आर्टिकल्स कैन बी यूज बिफोर इट, इसके पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है। और ये क्या होता है, लर्न रखिएगा, ग्रुप नेम होता है। तो मैं अभी आपको इसके एग्जांपल्स देने वाली हूँ बहुत सारे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल्स नहीं दिया है। तो चलिए मैं अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूँ इसके। सो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दे दिए हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एक क्राउड ऑफ पीपल, एक मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पर भीड़ होती है, तो उसे क्या बोल सकते हैं हम, एक क्राउड ऑफ पीपल। एंड नेक्स्ट ए हीप ऑफ गार्बेज, जहाँ पर कचड़े का गट्ठर सा बन जाता है, तो वहाँ पर ए हीप ऑफ गार्बेज का यूज़ कर सकते हैं। ए बंच ऑफ बैलून्स, जहाँ पर बहुत सारे बैलून्स होते हैं इकट्ठे, वहाँ पर ए बंच ऑफ बैलून्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जहाँ पर बुक्स ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर हम लाइब्रेरी ऑफ बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पर हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ए लिटर ऑफ पप्पी, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स, ए पील ऑफ बुक्स, ए शोल ऑफ फिश, ए वॉली ऑफ रॉक्स, एन आर्मी ऑफ आंट्स। तो इसी तरह हम इन कलेक्टिव नाउन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर रॉक्स ज़्यादा हो वहाँ पर ए वॉली ऑफ रॉक्स, जहाँ पर फिश ज़्यादा हो ए शोल ऑफ फिश। तो इस तरह से हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को जान। सो या गाइस, अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन में मैंने आपको बताया था क्या क्या आते हैं हमारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सो इसमें मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। कैन बी फेल्ट ओनली, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ओनली फेल्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ना हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब इसके आगे आर्टिकल्स का यूज़ होता है या नहीं होता, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, इसके आगे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता। एंड इट इज़ ऑल्सो राइट इन लोअर केस, इसे हम किस केस में लिखते हैं, लोअर केस, यानी कि स्मॉल कैपिटल। एंड मेनली यूज इन लास्ट, अब इनके जो वर्ड्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनके लास्ट में ज़्यादातर ये वर्ड्स आते हैं। मैंने कुछ वर्ड्स इधर लिख दिए हैं, डॉम, हुड, एंस, आइस, इटी, नैश, चर, शन, एज, etc एंड सो ऑन। एंड अब मैंने इनके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, गुडनेस, किंगडम, बेटर, कंपटीशन, इलनेस एंड सो ऑन। सो यहाँ पर देखिए ब्यूटी को क्या कभी मतलब महसूस कर सकते हैं ना कि कितना सुंदर है। इसी तरह इंटेलिजेंसी को कभी किसी ने देखा है,
महसूस कर सकते हैं ना कि वो इंटेलिजेंट है, पढ़ने में अच्छा है, तो इंटेलिजेंसी है उसके अंदर। गुडनेस को हम फील कर सकते हैं, किंगडम को फील कर सकते हैं, बेटर को फील कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इनको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सो या गाइस, अब हमारा मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन में क्या होता है, मैंने इसमें भी 3 पॉइंट्स दिए हैं आपको समझने के लिए। ये क्या होता है, सब्सटेंस नेम होता है, इसमें सब्सटेंसेस के नेम आते हैं। एंड सेकंड पॉइंट अवर, व्हाट इज़ अवर सेकंड पॉइंट, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। इसके पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ लोअर केस, मतलब इट इज़ ऑलवेज राइट इन लोअर केस। इसे हम हमेशा लोअर केस में लिखते हैं, मतलब स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एंड मैंने इसके एग्जांपल्स भी दिए हैं, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, ETC। अब इनकी तो ना ही कोई क्वांटिटी है, ना इनको मतलब तोड़ा जा सकता है, मतलब इनको ना ही गिना जा सकता है। बट व्हेन वी मेक एनीथिंग यूज़ ऑफ मटेरियल नाउन, दे विल ऑलवेज मेक कॉमन नाउन। जब हम मतलब मटेरियल नाउन का यूज़ करके कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे गोल्ड का हमने बनाया गोल्डन नेकलेस, तो वो किस में बनता है, कॉमन नाउन में बनेगा हमेशा। अब जैसे सिल्वर है, सिल्वर का हमने कुछ बना दिया, सिल्वर की चेन बना दी, रिंग बना दी, या कुछ भी बना दिया, तो वो किस में बनेगा, कॉमन नाउन में बनेगा। सो ये था हमारा मटेरियल नाउन। आज हमने नाउन का पूरा मतलब चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारा नाउन समझ में आया होगा, इसके 5 टाइप्स समझ में आए होंगे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, एंड सब के बारे में अच्छे से आपको पता चल गया होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट, and do not forget to subscribe my channel, and also do not forget to click the notification bell. Thank you, bye bye everyone.